हरे कृष्ण। आप सभी को बैसाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के उत्तर भारत में मुख्य रूप से पूर्णिमा कैलेंडर का पालन किया जाता है, जहां पर महीना पूर्णिमा के साथ समाप्त होता है और अगले दिन से नया दिन मास प्रारंभ होता है। वहीं दक्षिण भारत में अमान कैलेंडर का पालन किया जाता है, जहाँ पर अमावस्या तिथि के बाद से नया हिंदी मास प्रारंभ होता है और अमावस्या किसी भी महीने का अंतिम दिन होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार बैसाख पूर्णिमा के दिन भद्र भी लग रही है, तो भद्र का वास कहाँ रहेगा? भद्रकाल कब से कब तक रहेगा? पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा? चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? सत्यनारायण भगवान की पूजा या व्रत कब किया जाएगा? और इस दिन रहने वाले अन्य शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में भी आप जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस दिन हमारे चैनल पर कथा भी जरूर सुनिएगा। बुद्ध पूर्णिमा की तिथि हिंदू धर्म में विशेष मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसी दिन उनका महान निर्वाण भी हुआ था। इस दिन पवित्र दिन भी बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष विधान है। इसलिए इस दिन श्रद्धालुओं को सुबह के समय पीपल की जड़ में कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करने से बाद में शाम के समय दीप जलाने के बाद 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए परिवार में सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। इस बार बैसाख पूर्णिमा के दिन की कृत जयंती भी मनाई जाएगी, जो कि भगवान विष्णु की कुर्म यानी कच्छप अवतार को समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को कुर्म जयंती मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार कुर्म भगवान मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार कुर्म भगवान की पूजा करने से समृद्धि और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर तीर्थ स्नान और दान आदि कर्मों का भी विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के, चंद्रदेव और भोलेनाथ को समर्पित मानी जाती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:13 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 1 मई दिन शुक्रवार को रात 10:52 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि और चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के अनुसार 1 मई दिन शुक्रवार को ही पूर्णिमा व्रत स्नान दान किया जाएगा। 9:13 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:55 से रात 8:41 तक रहेगा, जिस समय आप शाम की पूजा और दीपदान कर सकते हैं। शाम के समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए, तो अमृत काल में आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर के 12:59 तक रहेगा, जिसमें आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा श्रवण कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक रहेगा और भद्रकाल गुरुवार की रात 9 से 12 से शुक्रवार सुबह 10 बजकर रहेगा। इस बार भद्र का वास पाताल लोक में होगा, इसलिए यह भद्र पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो पूजा पाठ संबंधित कार्य हो या अन्य कार्य हो, आप इस दौरान भी कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। तो 1 मई दिन शुक्रवार को चंद्रोदय होगा शाम 6:54 पर। तो लोग बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। 4:06 वे चंद्रमा को अर्घ्य उस समय देंगे जब पूरी तरह से चंद्रमा आकाश में प्रकाशन होगा। उस समय जल में कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। धूप दीप दिखाकर चंद्रदेव की आरती उतारें। ओम स चंद्रमाय नमः।
मंत्र का जाप करें 108 बार। माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर पुरुषबद्ध रूप से खीर का सेवन करके व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर पुरुषबद्ध रूप से खीर का सेवन करने से व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान विष्णु या श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में तुलसी मंजरी सहित तुलसी दल रखकर भगवान को भोग निवेदित करें। पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र होती है, इसलिए भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज आदि का सेवन या नाखून काटना। बाल यदि इस दिन नहीं काटेंगे, जाप करें। माँ लक्ष्मी और चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर पुरुषोत्तम खीर को सेवन स्वयं करते व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान विष्णु या श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनें। यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को दान दक्षिणा देने का सुख स्वभाव प्राप्त करते हैं तो दान दक्षिणा जरूर दें। और अगर आपको मेरी